परीक्षित ने कहा कि आगे कथा बताइए। प्रद्युम्न महाराज के पुत्र हुए कौन? अनिरुद्ध महाराज। ध्यान से सुनिए कथा। प्रद्युम्न महाराज के पुत्र कौन है? अनिरुद्ध महाराज, है ना। इसकी कथा सुनो महाराज परीक्षित। ऐसे कहकर महाराज सुखदेव ने उनको आश्वस्त किया। बोले कि एक समय की बात है, बलि महाराज के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में से एक बड़ा पुत्र कौन है? बानासुर, है ना। बानासुर महाराज भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और भगवान भोलेनाथ के भक्त होकर उनको ऐसे क्या किए? प्रसन्न किए कि भगवान भोलेनाथ उनका रक्षा करने लगे। और देखिए, भगवान बानासुर की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ को भगवान कृष्ण और बलराम के साथ युद्ध करना पड़ा, है ना। तो एक भक्त के ऊपर आता है तो भगवान को स्वयं खुद कृष्ण और बलराम चाहे नारायण उनसे युद्ध करना पड़ता है। तो आज उन्होंने ऐसा नृत्य किया। जटाटवी गरज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनादमड डमड मरवरम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम जटाकटाः संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम ममा। भगवान भोलेनाथ को जिस प्रकार रावण ने प्रसन्न कर लिया था, है ना, तांडव स्त्रोत से, ये तांडव स्त्रोत है, उसी से भगवान महाराज बानासुर ने भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। और जब भगवान को प्रसन्न किए तब भोलेनाथ ने कहा कि बेटा क्या वर मांगते हो, मांगो, क्या मांगना है। तो बोले कि हे भगवान, मुझे आप अपना भक्ति प्रदान करिए और साथ ही साथ आप मेरी रक्षा करिए स्वयं। मैं तो आप तुम्हारी रक्षा ही करूंगा क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मांगो क्या मांगना है। तब उन्होंने कहा कि मुझे पूजा जब मैं करता हूं तो 2 हाथ जो है मेरे लिए कमी हो जाता है आपकी पूजा करने के लिए, है ना। तो मुझे 1000 भुजा दो आपकी, ताकि मैं अच्छे से पूजा कर सकूं। तो बानासुर महाराज को भगवान भोलेनाथ ने 1000 भुजा दिया, जिससे वो एक हाथ से फूल, एक हाथ से जल, एक हाथ से फूल, एक हाथ से चंदन, पूरे 1000 हाथों को उपयोग करते थे भगवान का पूजा करने के लिए, सेवा करते थे। तो इसी प्रकार हम सबको भी हाथ दिया गया है ना। आज हाथ दिया है तो हम उस हाथ का उपयोग करना नहीं जानते हैं। हमारा हाथ उठना चाहिए महाराज, तो सबके कल्याण के लिए उठना चाहिए, मदद के लिए उठना चाहिए, सबके काम को बनाने के लिए उठना चाहिए, भगवान के पूजा के लिए उठना चाहिए, माता पिता की सेवा के लिए उठना चाहिए, छोटों को प्रेम देने के लिए उठना चाहिए, बड़ों की सेवा करने के लिए उठना चाहिए। हाथ कभी उठाना तो सबके कल्याण के लिए उठाना। ये हाथ कभी ऐसा मत उठाना जो हमारा रास्ता स्वर्ग में जाने से रोक दे, है ना। तो जो हाथ नहीं है ना जिसका, वो भी सोचता है कि अरे हाथ इनको दे दिया, लेकिन ये लोग अपने हाथों को सही उपयोग करना नहीं जानते। लंगड़ा, बहरा, गूंगा, ये क्या है? पाप चिन्ह है महाराज, पाप चिन्ह। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पहले जन्म में जो हम किए रहते हैं उस जन्म का चिन्ह हमें इस संसार में दिखाई देता है ना। कोई ना कोई पाप कर्म किए रहते हैं, इस कारण ही लंगड़ा, गूंगा, बहरा ये सब बनना पड़ता है, और वही चिन्ह है, पाप पद चिन्ह वर्णन। तो इसलिए पाप में नहीं डूबना चाहिए। इन सब को देखकर यदि कोई बता देगा कि भैया उस रास्ते में आप मत जाना, उस रास्ते को बंद कर दिया गया, उस रास्ते में बहुत कांटा है, तो आप जाओगे, है ना? नहीं जाएंगे। तो उसी प्रकार ये भागवत महापुराण क्या बता रही है कि संसार में आप चलना, लेकिन सावधान होकर, और सावधान होकर चलोगे तभी आपका कल्याण हो सकता है। तो 1000 हाथ मंगा, जिससे भगवान भोलेनाथ को उन्होंने पूजा किया।
लेकिन भगवान से बोले कि हे भगवान, मुझे मेरी बराबरी का योद्धा नहीं मिल रहा है, मेरी बराबरी का योद्धा कब मिलेगा मुझे। तब भगवान ने उनको एक झंडा दिया, बेटा ये लो, इस झंडे को, ध्वज को पकड़ो और ध्वज को अपने घर के ऊपर लगा देना, और जिस दिन ये ध्वज झुक जाएगा उस दिन तुम समझ लेना कि तुम्हारा काल आ गया है। ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया। अब एक दिन की बात है, महाराज बानासुर की पुत्री का नाम है उषा, है ना। बानासुर की पुत्री का नाम उषा था, तो अपने कक्ष में सोई हुई थी। कक्ष में सोते सोते उन्होंने स्वप्न देखा कि मैं एक सुंदर राजकुमार के साथ घूम रही हूँ, और वो सुंदर राजकुमार ने मेरे मन को मोह लिया है, मैं जब प्राप्त करूं तो उसी से मैं विवाह करूंगी। ऐसा उन्होंने अपने पति के रूप में उनको स्वीकार कर लिया, है ना। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, है ना। पल भर के लिए कोई भी यदि प्रेम कर लेते हैं भगवान को ना, तो भगवान झूठा ही सही, यदि हम अपने कर्म को सही बना लेते हैं भगवान के लिए, तो भगवान भी देखते हैं कि चलो प्रयास तो किया है ना। तो पल पल एक एक पल में जैसे हम नाम ले लेकर के जैसे पद को बढ़ाते हैं, तो पद क्या बन जाता है, यज्ञ के समान हो जाता है। नाम ले लेकर जिसका पद बढ़ता जाता है वो यज्ञ के समान है। इसलिए नाम को, सबको भूल जाना संसार में, लेकिन नाम को कभी मत भूलना। जिस प्रकार हम जेब में मोबाइल रखना नहीं भूलते, जेब में सिगरेट रखना नहीं भूलते, जेब में रुमाल रखना नहीं भूलते, मंजर रखना नहीं भूलते, है ना। एकदम याद कर लेते हैं कि हमें, अरे ये जरूरी चीज है, रखना ही पड़ेगा। उसी प्रकार इस सब को त्याग दो, और त्याग करके आप कृष्ण नाम रूपी रत्न को अपने जेब में रख लो, वही तुम्हारी काम आने वाली है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आज माता उषा महाराज प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और भगवान कृष्ण के वो कौन है, पौत्र हैं, उनके साथ सपने में घूम रहे थे। तो अचानक स्वप्न टूटा, और जैसे ही स्वप्न टूटा है, तो सपने देखते हैं तो सच लगता है, लेकिन जब टूट जाता है तो उस समय हम हैं। एक जन तो सपना देखा था कि हैं पलंग में सोते रहा है, और पलंग में इसे झटका मारी, नीचे में फेंक आ गई हैं, और खोल के देखते तो कथे में पलंग में हो। मैं सोचा रहे वहां स्वर्ग लोक में होगी दत्ते, कहाँ स्वर्ग लोक में, तो कर्म ही सही नहीं है, स्वर्ग लोक में कहाँ पहुंच गए हैं, सपना में भले पहुंच सकता। तो आज यहाँ पर एक उषा की मित्र का नाम था, उनकी सखी का नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा सखी का आगमन हुआ और चिंतित दिखाई दिए। माता उषा को चिंतित दिखाई देने पर उन्हें पूछा कि उषा तुम इतना उदास क्यों हो, चिंतित क्यों हो। उन्होंने कहा कि मैंने आज रात के सपने में एक बहुत ही सुंदर राजकुमार को देखा है, जो मुझे कोई ना कोई प्रकार से चाहिए। मैं उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती हूँ। जब इस बात को उन्होंने कहा, तो इस बात को सुनकर के चित्रलेखा से नाम से ही पता चलता है, चित्रलेखा नाम मतलब मायावी स्त्री, जो माया कर सकती है। उनमें ऐसा माया था कि वो किसी का भी बताएं तो चित्र बना सकती थी। तब उन्होंने माता उषा बताती गई और आसपास के राजकुमारों का चित्र बनाती गई, लेकिन 2, 4, 5, 6, 10, 8, 9, 10 के बाद किसी को भी उन्होंने पसंद नहीं किया, ये राजकुमार नहीं है जिसके साथ मैं घूमी हूँ। तब उन्होंने अचानक ही महाराज अनिरुद्ध का चित्रण कर दिया। तब उन्होंने कहा, अरे सखी यही राजकुमार है जिसके साथ मैं सुबह घूम रही थी, सपने में घूम रही थी। तो चित्रलेखा मैया ने कहा, ये जो राजकुमार है ना, ये भगवान कृष्ण के पौत्र हैं। तो वहां पर तो जा नहीं सकते, अब उनको कैसे लाया जाए। तो चित्रलेखा ने कहा, वहां पर तो मायावी भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र घूमते रहते हैं उनकी रक्षा में, है ना। द्वारकाधीश का रक्षा सुदर्शन चक्र करता रहता था। तो बोले कि अब कैसे किया जाए।
जब चित्रलेखा मैया वहां पहुंची तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, अनिरुद्ध को बाहर लाने के लिए माया भी तो है, लेकिन सुदर्शन के नजरों से कोई बच नहीं सकता, इसलिए उनको कोई ना कोई कार्य में भर माना होगा। किसको? महाराज सुदर्शन चक्र को। तो किसको वहां पे बुलाया गया? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज आए, बोले कि महाराज नारद जी आपको प्रणाम है, मुझे आपसे मदद चाहिए। तो क्या मदद चाहिए? क्या है ना, मेरी जो बानासुर की पुत्री उषा है, उन्होंने महाराज कृष्ण से प्रेम करती, कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम करती है, तो उनको मुझे लाना है द्वारका महल से बाहर। तो यहाँ पर सुदर्शन चक्र का पहरा रहता है, तो उस चक्र से बचकर मुझे अंदर प्रवेश करना है। तो कैसे भी करके आप जा करके आप अपने बातों में उनको उलझाना, और जैसे ही आप उलझाओगे तो मैं अंदर प्रवेश कर लूंगी। तो जा करके महाराज सुदर्शन चक्र से महाराज वार्तालाप करने लगे नारद जी महाराज। और क्या हाल है भैया? अरे नारद जी आप? हाँ सब बढ़िया है। तो मैं सोच रहा था कि मैं आपको कुछ कथा सुना दूं। तो सुदर्शन चक्र ने कहा कि अरे भैया मैं अभी पहरेदारी कर रहा हूँ, इस कथा सुनने की फुर्सत नहीं है, यदि एक भी चूक होगा ना तो भगवान मुझे नहीं छोड़ेंगे कहीं का। अरे दिन भर तो तुम्हारा काम यही रहता है, सदा दिन तुम पहरा लगाते रहते हो, थोड़ा कथा भी सुन लो मेरे से। ऐसा नारद जी ने सुदर्शन चक्र को क्या कर रहे हैं, कहे हैं, रोक रहे हैं, है ना, उलझा रहे हैं बातों में। जैसे उलझाया वैसे ही माता चित्रलेखा अंदर रफ्तार से प्रवेश की, और जिस पलंग में अनिरुद्ध महाराज सो रहे थे, पलंग के साथ ही उनको उठाकर ले गई, और ले जाकर के कहा माता उषा के कक्ष में रख दिया। अब वहां पर अनिरुद्ध महाराज को देखकर माता उषा प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न चित्त होकर के अपने सपने के बाद बताया, तो पत्नी के रूप में अनिरुद्ध महाराज ने भी उनको स्वीकार कर लिया। अब दोनों जब बातें कर रहे थे तो उनके बातों को सैनिकों ने सुन लिया। अरे लगता है कि उषा महारानी के कक्ष में कोई पुरुष भी प्रवेश किया हुआ है। तब जा करके वो महाराज बानासुर को बताए, बोले कि महाराज महाराज गजब हो गया, क्या हो गया? लगता है माता उषा के कक्ष में कोई पुरुष घुस आया है। बानासुर महाराज दौड़ते हुए आए, कक्ष को खोला तो देखा कि वहां पर अनिरुद्ध बैठा है। उसको तुरंत बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। और जब जेल में बंद कर किया है तो ये बात जा करके भगवान कृष्ण के कानों में पड़ा। तो जब कृष्ण के कानों में पड़ा तो अपने बलराम भाई को बुला करके दोनों ने युद्ध में चढ़ाई कर दिया। जब युद्ध में चढ़ाई किया है तो यहाँ पर जब बानासुर ने देखा, किसको देखा? अनिरुद्ध को, तो उसी समय जाकर सबसे पहले वो अपने झंडा को देखा ऊपर का, है ना। भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि जिस दिन तुम्हारा झंडा झुक जाएगा समझ जाना कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो झंडे को देखा तो झंडा झुक गया था, और वही अनिरुद्ध महाराज उनके मृत्यु थे उनके हाथ में ही। तो समझ गया कि अब काल आ गया है। तो काल आ गए तो क्या करना होगा? अब मुझे भगवान भोलेनाथ का सहायता लेना पड़ेगा। अब उधर युद्ध के शंख ध्वनि को सुन करके महाराज बानासुर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए, और भोलेनाथ के पास पहुंचकर ओम नमः शिवाय शांब शिवाय सदा शिवाय, क्या बोले? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अब क्या हो गया मेरे बानासुर, भगवान बानासुर ने कहा कि मेरे ऊपर विपदा आन पड़ा है, कृष्ण बलराम ने युद्ध में चढ़ाई कर दिया है, अब आप मेरी रक्षा करो। तो भक्त के बात को मानकर भगवान पहरेदारी करने लगे। कहाँ पर? उनके दरवाजे पर भगवान भोलेनाथ आ गए त्रिशूल लेकर कि मैं जब तक हूँ तुम्हारा बाल बांका कोई नहीं कर सकता। अब भगवान कृष्ण और बलराम जब आए तो उनके दरवाजे पर बानासुर अब अंदर चले गए हैं, है ना, वो शांति से बैठा हुआ है, उनको विश्वास है, अरे जब तक भोलेनाथ है तब तक मेरी क्या, है ना, जब तक भगवान है तब तक मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा बोलकर वो निद्रा में सो रहा है और उधर जेल खाने में महाराज अनिरुद्ध को बंद कर दिया है। भगवान कृष्ण जब जाने लगे महल के अंदर, भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल को दिखाया, किधर जा रहे हो? अरे भगवान भोलेनाथ आप, अरे वो बानासुर ने हमारे पौत्र को बंद करके रखा, उसको छुड़वाना है और बानासुर को मारना है, तो मेरे रहते तुम लोग जा नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? मेरे से युद्ध करने पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ युद्ध करने लगे।